हमारे गुरुदादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, दंडवत प्रणाम है। देखिए, एक बात चलती है, हम लोगों के जीवन में दो चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। एक तो प्रेम रहता है, सबके अंदर में प्रेम रहता है, और एक डर रहता है। ये दो मुख्य चीज़ें हैं दुनिया में, प्रेम और डर। बाकी सब चीज़ें साइड बाय साइड बहुत सारी हैं। 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। ये सब तंग करते रहते हैं हमको। लेकिन जो अंदर चीज़ें लगातार बनी रहती हैं वो दो हैं, एक तो प्रेम और एक डर। एक कहानी है आपके सामने। एक बार की बात है, एक राजा था, उसको अपने महल की सजावट का बहुत शौक था, बहुत सुंदर रखता था अपने महल को। अब उसके पास बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया था, छोटे छोटे पीसेस। जैसे लोग जाते रहते ना, कहीं घूमने गए तो वहाँ से कुछ खरीद लाए बढ़िया सी चीज़, कहीं गए तो बढ़िया सी चीज़ ले आए। इस तरह कई सारी चीज़ें जमा हो गई थी उसके पास, बड़ी कीमती। अब वो चाहता था एक सुंदर सी अलमारी हो मेरे पास जिसमें मैं उनको सजा सकूं, और कोई भी जब मुझसे मिलने आए, राजा या ऊंचे पद का, तो मैं उसको वो चीज़ें दिखा सकूं। एक होता है ना, सुंदर सी अलमारी बन जाती है, कांच की आगे लगा होता है, सब चीज़ें आप उसमें रख देते हैं, धूल मिट्टी भी नहीं जाती, और सुंदर तरीके से। अब अलमारी होनी चाहिए बहुत सुंदर चीज़ों के लिए अलमारी भी सुंदर चाहिए। आपका दिल सुंदर हो, आपकी बोली सुंदर हो, आपका रहन सहन सुंदर हो, सब कुछ सुंदर हो, शक्ल खराब हो तो कैसा लगेगा? शक्ल भी अच्छी हो, बोली भी अच्छी हो, रहन सहन भी अच्छा हो, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी हर चीज़ अच्छी हो तो कितना अच्छा लगे। ऐसे तो राजा को एक अलमारी की ज़रूरत थी, बढ़िया अलमारी। अब उसने अपने राज्य के जितने बढ़ई कर्मचारी इस तरह के जो लकड़ी का काम करते थे, सबको कहलवाया कि राजा को एक बढ़िया सी अलमारी चाहिए। अब लोग बना के लाने लगे। राजा को कोई पसंद ही नहीं आती थी, तो वो इतना गुस्सा होने लगा कि जो बना के लाने लगे उनको कुछ ना कुछ सजा देता था। मतलब जैसे मार पिटाई करा दी, डंडे पड़वा दिए, किसी को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो जेल में ही बंद कर दिया। मतलब इस तरह की हरकतें करने लगा। फिर वो इतना गुस्सा आने लगा उसको। उसे पता चला कि दूर उसके राज्य में एक आश्रम है, वहाँ एक संत जी रहते हैं और वो कलाकारी में प्रसिद्ध हैं। तरह तरह की चीज़ें बना लेते हैं, वो लकड़ी के भी सामान बना लेते हैं। तो उसने उनको बुलवा भेजा कि उनको संत जी को बुला लाओ। संत जी आए दरबार में। राजा ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे अलमारी चाहता हूँ। तो संत जी ने कहा ठीक है, मैं आपको सामान रखने की अलमारी बना दूंगा। राजा ने कहा वो निराली होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो देखते ही बस दंग रह जाऊं। संत जी ने कहा ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे समय चाहिए, मैं एकदम से नहीं बना पाऊंगा, मुझे कम से कम 5 दिन का तो समय एक चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, और उसके बाद मैं आपकी अलमारी बनाना शुरू कर दूंगा। अब राजा को आया गुस्सा, 5 दिन व्यस्त हैं क्या मतलब? राजा का आदेश है तुरंत अलमारी शुरू करो बनाना। भाई दिन जो भी लगे हैं, अलमारी तो तुरंत शुरू करो। लेकिन वो चुप रह गया। अब भाई एक तो संत जी नंबर 1, नंबर 2 ये कि अब क्योंकि अलमारी बनवानी है तो फिर इनको नाराज़ करने का और इनको दुखी करने का तो कोई लाभ है नहीं, ढंग की नहीं बनेगी। फिर एक ही रह गए हैं, बाकी सब ने तो ट्राई कर लिया, किसी से नहीं बन पाया। चलो राजा जी ने कहा ठीक है, आप बनाइए, कोई बात नहीं, 5 दिन ले लीजिए। राजा ने एक गुप्तचर को चुपचाप पीछे भेज दिया, कपड़े वैसे ही पहना दिए जो संत जी के आश्रम में लोग रहते थे, कि तुम जाओ देखना करते क्या है 5 दिन। तो गुप्तचर ने देखा कि संत जी आश्रम में एक तरफ जो उनके ध्यान की जगह थी वहाँ जाके बैठ गए। पहले दिन भी बैठे, दूसरे भी बैठे, तीसरे भी बैठे। गुप्तचर ने राजा को जाके बात बता दी कि ऐसे ऐसे हो रहा है। 5वें दिन तक वो ऐसे ही करते रहे।
राजा ने कहा क्या अरे ये क्या बात हुई, इनको ध्यान में बैठना था कि मेरी अलमारी बनानी थी। खैर क्या करता, गुस्सा तो बहुत आ रहा था। 5 दिन बाद संत जी जो हैं वो सारा सामान लकड़ी वकड़ी का लेकर कि मैं आपके महल में ही बनाऊंगा, जहाँ आपको रखवानी है उसके हिसाब से, उसके साइज से, उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई सब देखकर मैं यहीं बनाऊंगा। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि जहाँ रखना है वहीं बनाएंगे, उसी तरह की बनाएंगे। तो उसका गुस्सा कुछ शांत हो गया। अब संत जी ने अपना काम शुरू कर दिया। वहाँ कोई नहीं आएगा ये उन्होंने कह दिया, मुझे एकांत चाहिए। राजा भी नहीं आया और वो एकांत में अलमारी बनाते रहे। 3 दिन के अंदर उन्होंने अलमारी पूरी कर दी, जिसका समय उन्होंने 10 दिन का मांगा था। अब 3 दिन में अलमारी पूरी हो गई। राजा देखने आया। राजा देखता रह गया, इतनी सुंदर अलमारी बिना जोड़ के, मतलब कील कहीं नहीं ठोकी थी उन्होंने। लकड़ी का काम था तो लकड़ी से ही पूरा किया था। आपने देखा होगा बढ़ई को पहले समय में कील नहीं ठोका करते थे, लकड़ी की गुल्लियाँ बनाते थे, पतली पतली छेद करते थे। लकड़ी में लकड़ी जब घुसाते थे तो छेद करते थे, वहाँ लकड़ी ही ठोक देते थे, कील वील नहीं ठोकते थे। तो उसकी अलमारी की डिज़ाइन, बनावट, नक्काशी बड़ी जटिल और आकर्षक थे, बहुत सुंदर। राजा देखता रह गया। ऐसी अलमारी आज तक उसने कहीं नहीं देखी थी। अब अलमारी को देखकर राजा का गुस्सा तो उड़नछू हो गया, कोई मतलब ही नहीं। बड़ा हैरान हुआ, उनकी काबिलियत पे बड़ा उसको मतलब अच्छा लगा कि मेरे राज्य में एक ऐसे संत रहते हैं जो ऑलराउंडर हैं, परफेक्ट हैं। ऐसा अद्भुत काम और प्रतिभा देखकर राजा का जो अहंकार था वो पिघल गया। उसका गुस्सा, अहंकार सब पिघल गया और उनके सामने घुटने टेक कर वो हाथ जोड़कर बैठ गया कि आपने जैसा काम किया है इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं प्रशंसा चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मुख मौन हो गया है। बस एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा काम शुरू करने से पहले वो 5 दिन आप चुपचाप बैठे रहे, ये क्या था? आप तो अलमारी पहले बना सकते थे, शुरू में ही बना कर दे देते मुझे, क्योंकि मेरा गुस्सा बड़ा तेज है। मैं क्या करूं, मेरी आदत है ऐसी। मुझे बड़ा बुरा लगा, लेकिन आप मुझे कारण बताइए। संत जी ने कहा देखो, पहला दिन मेरे मन में, हम सब के मन में, पूरी दुनिया के मन में, अब आप लगा लीजिए, असफलता और डर के विचार आते हैं। ये काम हम करने जा रहे हैं। आज आपके घर में किसी ने ये कहा है फलानी सब्जी बनाओ जो आपने कभी नहीं बनाई है, और YouTube पर ये है, तुम देख लो इसको और वैसी बनानी है। और जो ये कह रहा है कि बड़ी स्वादिष्ट है, बड़ी स्वादिष्ट है, हमें लगनी चाहिए स्वादिष्ट। अब बताओ, बना रहे हैं आप, स्वादिष्ट लगे किसी और को? भाई हमको लगे तो ठीक है, 19-20 हम सब सहन कर लेंगे, कोई नहीं, क्या हो गया, यों तेज है, यों तेज है, ये है वो है, सब सहन कर लेता है आदमी जब खुद काम करता है। अब बना रहे हैं हम, खाएगा कोई और तारीफ़ करनी है उसको, बहुत बढ़िया बनी है। अब हमारे बस में क्या है? तो पहले दिन मैंने मन से असफलता और डर के विचारों को त्याग दिया। पूरा दिन लगा मुझे, मेरे मन में असफलता और डर के विचार आते रहे। देखिए, जब संत जी के मन में आ सकते हैं तो हम और आप किस थाली के चट्टे बट्टे हैं? हम लोग क्या हैं? हम तो अभी चल रहे हैं इस मार्ग पर। क्या कहने का मतलब कि सबके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, कोई बात नहीं, उनको हमें फेस करना आना चाहिए, सामना करना आना चाहिए। तो इन विचारों को त्यागने में मुझे पूरा 1 दिन लगा। मैं जानता था कि अगर आप मेरे कार्य से खुश नहीं हुए तो मुझे कुछ भी सजा दे सकते हैं, तो डर आता था। मैं जानता था कि अगर डर का लेश मात्र भी मन में रह गया तो अलमारी में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। ध्यान दे रहे हैं आप? हम जब काम करते हैं और उसमें कुछ डर होता है, देखिए हमारे यहाँ एक ताइक्वांडो का चैंपियन बैठा हुआ है, भारत लेवल का, भारत के स्तर का मेडल जीता हुआ। अगर इसके मन में डर आ जाता तो ये मेडल जीत पाता? कतई नहीं,
कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके अंदर बल कौन सा है, कहाँ से बल है इसके अंदर में, बच्चे के अंदर में बल कहाँ से है? एक तो अपना है और एक गुरु का है। सत्संग में आ रहा है बहुत टाइम से, तो ये जो बच्चे सत्संग में आते हैं इनका डर निकल जाता है काफ़ी। कुछ अपनी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपने सब्जी पहली बार बनाई है तो आप डर रहे हैं, उसको आप 10 बार बना लो, 20 बार बना लो, 30 बार बना लो, 31वीं बार कोई डर नहीं। 19-20 जैसी भी बनेगी बढ़िया बनेगी, आपका डर निकल चुका है। कोई काम करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। डर निकल गया, गुरु का ज्ञान हमारे साथ है, डर निकल गया। तो अगर डर रहा तो अलमारी में कमी रह जाएगी। इसलिए मैंने पहले दिन बिना रिएक्ट करे, बिना कुछ अंदर में डर लाए, भय के विचारों को मैं देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, और मैं ऊपर उठता गया। विचारों पे पैर रख के ऊपर उठना पड़ता है हमको। विचार सबको आते हैं। मैं आपको बताता रहा, पीछे के जब शुरू के मैं बीमार पड़ा 4 महीने, मुझे इतने नेगेटिव विचार आए कि भगवान तो याद आ ही नहीं पाते थे। मैं भगवान की तरफ देखता था और वो जो बीमारियों के, क्योंकि 28 बीमारियां मुझे लगी पड़ी थीं, मैं क्या करता, बिस्तर पे पड़ा रहता था। बस रविवार को जैसे तैसे सुबह उठकर मैं यहाँ आके बैठता था, भगवान से बहुत प्रार्थना करता था, भगवान सत्संग तो करा दो। मुझे 1 साल लगा इस परेशानी से निकलने में, और अभी भी निकल ही रहा हूँ। होता है, समय की बात होती है। शायद भगवान परीक्षा लेते हैं, शायद वो मजबूत बनाते हैं, है ना। जो भी उनकी लीला होती है, क्या करते हैं वो तो वही जाने। तो मैं विचारों को देखता रहा जब तक कि वो शांत ना हो जाए। पहला दिन तो ये निकला। दूसरे दिन मैंने मन में आने वाली कमजोरी के विचारों को, कमजोरी आती है फिर, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, सबके आती है। कॉरपोरेट वर्ल्ड में जब मेरी बात होती है लोगों से, तो जो सत्संग में हैं, कल भी एक लड़का आया था बेंगलोर से, तो वो कह रहा था कि हम लोगों को आपने इतना स्ट्रांग बना दिया है, आज वो भारत की अपनी जो कंपनी है अमेरिका की, उस पर वो सबसे ऊंची पोजीशन पे बैठा हुआ है। कंपनी कह रही है तुम सिंगापुर चले जाओ, तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, तुम अमेरिका आ जाओ, कुछ तो शिफ्ट करो यहाँ से। तो कहता है भारत छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो कल मैंने उसको समझाया, ऐसा नहीं है, तुम उनसे बोलो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आप मुझे भेज सकते हैं, पूरे टाइम के लिए नहीं जाऊँगा मैं। तो कल वो समझ में आया, उसके कह रहा ठीक है अब मैं ये बात कह दूँगा। क्योंकि आदमी सीखता है बाहर जाके, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो मन में आने वाली कमजोरी के विचारों को मैंने ख़त्म किया। मैं असक्षम हूँ, मेरे अंदर राजा के लिए अद्भुत अलमारी बनाने का कौशल नहीं है, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरे मन में संशय आते रहे। मैं उनको देखता रहा और उनसे अलगाव करता रहा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। अपने को बताता रहा। बार बार मन आता था, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं तुम कर पाओगे कि नहीं। तीसरा दिन मैंने मन से कीर्ति और पुरस्कार की आशाओं और इच्छाओं को छोड़ दिया। मैं खेल तो रहा हूँ, मुझे मेडल मिलेगा कि नहीं है, जाने दो इसको। आई हैव टू डू माई बेस्ट, मुझे अपना बेस्ट करना है। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा छोड़ो। मेरा टारगेट मेडल नहीं है, मेरा टारगेट बढ़िया खेलना है, मेरा टारगेट बढ़िया काम करना है, मेरा टारगेट कस्टमर को बढ़िया सर्विस देने का है। हमारे अलीगढ़ के शोरूम के जो बड़े शोरूम हैं उनके भी मालिक आते हैं। तो हम सब का जो लक्ष्य होना चाहिए वो बढ़िया काम होना चाहिए। काम बढ़िया हो, रिजल्ट क्या निकलेगा, फल क्या निकलेगा, भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन तू कर्तव्य कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल की इच्छा ही हमें डाउन करती है, नीचे करती है। अब एक लड़की जो मेडल जीत रही थी, गोल्ड मेडल, 100 ग्राम वेट ज़्यादा निकला, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसने कहा मैं अब खेलूंगी नहीं। ये अहंकार है। वो कहती रुकिए 1 मिनट, मैं टॉयलेट होकर आती हूँ।
हो गया 100 ग्राम कम। पर अहंकार है ना, वो काम बिगाड़ देता है। अहंकार हर काम को बिगाड़ देता है। मैं मुझसे ऐसे कह दिया, देख लूँगा, सब काम बिगड़ जाता है। अरे प्रेम से काम करा लो भैया। जो काम प्रेम से हो सकता है वो अहंकार करके नहीं हो सकता है। तुम सोचो मैं अहंकार करके जीत जाऊंगा, नहीं, आप फेल हो जाओगे। बड़े बड़े अहंकार वाले पड़े हैं इस दुनिया में, बड़े बड़े पैसे वाले पड़े हैं। कोई सोचता है मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, अरे तेरे से ऊपर पता नहीं कितने पैसे वाले हैं। कभी अहंकार मत करो। हम बढ़िया खाना बना लेते हैं, कभी अहंकार मत करो। आपसे एक से एक बढ़िया खाना बनाने वाले पड़े हैं। घर को हम बढ़िया रख लेते हैं, अरे आपने देखे नहीं है घर महल जैसे इतने सुंदर। कभी अहंकार मत करो। हम जैसे भी हैं भगवान, हम तो आपके हैं, आपके बच्चे हैं। आप जैसे रख रहे हो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। खुश रहो। हम जैसे हैं खुश हैं, ठीक है। आपके राज्य में हम खुश हैं। तो इनाम मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने इन सब विचारों को त्याग दिया। चौथा दिन, मैंने चौथा दिन अभिमान को छोड़ने में लगाया कि अगर मैं सफल हो गया, राजा को अलमारी बहुत पसंद आ गई, तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, राजा इनाम देंगे, पता नहीं कितना इनाम देंगे, और मुझे अहंकार आ जाएगा। और उसके बाद मेरा डाउनफॉल, मेरी गिरावट शुरू। 5वां दिन, मैंने 5वें दिन मन में, जैसे अभी हमने मानसिक हवन किया, अग्नि जल रही थी, आप लोगों ने घी और वो स्मिधा और सामग्री डाली, खूब अच्छा हुआ, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो 5वां दिन मैंने उस अलमारी का स्पष्ट चित्र बनाया कि मुझे बनाना क्या है। यही नहीं मालूम कि क्या बनाना है, तो क्या बनाएगा आदमी। और विश्वास पैदा किया कि अब मैं इस काम को कर सकता हूँ। और मैंने आपके यहाँ आकर काम को शुरू कर दिया। 10 दिन मैंने मांगे थे, 3 दिन में वो अलमारी बन के तैयार हो गई। ये सारी कृपा भगवान की है। तो हम लोगों के मन में बातें आती हैं, हम सफल नहीं हुए तो क्या होगा, मैं सफलता के लायक नहीं हूँ, सफलता मिल गई तो प्रसिद्धि मिलेगी, मेरा नाम होगा, फिर कैसे होगा। मतलब एक प्रकार का डर भी होता है उसमें, क्योंकि सफलता एक बार मिल जाती है, प्रसिद्धि हो जाती है, तो दोबारा एक बार बच्चा फर्स्ट आ जाए क्लास में, अब टेंशन शुरू। अब तक फ्री था, सेकंड आता था, थर्ड आता था, 10 आता था, आराम मज़े में था। फर्स्ट आ गया एक बार, अब टेंशन शुरू। अब अगले साल हंसने वाले लोग, बड़ा बनता था, फर्स्ट आया, बड़ा बनते, फर्स्ट आएंगे, रह गए, अब टेंशन शुरू। तो ये सब अहंकार आते हैं, गिरावट आती हैं, बाधाएं आती हैं, इन सब का मैंने त्याग किया जो हम सबको करना है। कर्म कर, नेकी कर, कुएं में डाल, अपना काम करो, आगे बढ़ो। हमें कोई इनाम, कोई प्रशंसा की इच्छा नहीं है। मिले तो ठीक है, भगवान आपकी मर्जी, आप दिला रहे हो। अगली बार न मिले तो ठीक है, भगवान जैसी आपकी मर्जी। ये होता है समर्पण। तो मन हम सब से कुछ कुछ बोलता है, तुम तैयार नहीं हो, तुम काबिल नहीं हो, ये है वो है, तो उसको हम नकार दें, मन को नो कर दें, तू मत बोल, जैसे भगवान कराएंगे मुझे मंजूर है, मैं अपना पूरा दम लगाऊंगा, बाकी जैसे भगवान की मर्जी। विचार केवल विचार होते हैं, वास्तविकता नहीं होते। जो मन में हमारे विचार आते हैं, आप देखते हैं हम कुछ कुछ सोच रहे होते हैं, पर होता कुछ और है, तो वास्तविकता थोड़ी होते हैं विचार। तो संत जी के मन में जो विचार आ रहे थे, मैं नहीं अलमारी बना पाया तो क्या होगा, सज़ा कहीं सज़ा न मिल जाए, कहीं ये कहीं वो, तो वो सब हटाना पड़ता है। उन्होंने हटाया। डर केवल एक विचार है, और विचार केवल एक अनुमान है, सच्चाई नहीं है। डर के विचार केवल एक अनुमान होते हैं, एक अंदाज़ा होते हैं, सच्चाई नहीं होते।
इन विचारों को आते जाते देखो, अलगाव करो। परिहट मेरे साथ भगवान हैं, मेरे साथ गुरु हैं। अब गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद एक बात कहते हैं इन बातों के लिए कि आप जैसा सोचते हो वैसे बन जाते हो, जैसी आप कल्पना करते हो वैसा आप काम करने लगते हो। हमने कल्पना की, हवन की, तो हमने हवन कर डाला। What you think you become, what you imagine you create। जब मन में लक्ष्य स्पष्ट होता है, मुझे तो भगवान चाहिए, इससे कम कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में मैं सब काम करने को तैयार हूँ, सबकी सेवा करने को तैयार हूँ, सबके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, पर चाहिए मुझे भगवान। बस मेरा लक्ष्य भगवान। देखो आप बढ़ते जाओगे। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। डर या अन्य विचारों को मत आने दो। सफलता ये वो कुछ मत सोचो, काम करते चलो, कर्म करो, नेकी कर कुएं में डाल। बढ़िया काम करो, छोड़ो, फल की इच्छा छोड़ो, जैसा मिलेगा, जैसा भगवान कराएंगे। नहीं मिल रहा कुछ बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान की यही मर्जी है। क्यों नहीं मिल रहा, इसमें कोई राज है भगवान का। क्योंकि अगर मेरा नाम हो जाएगा तो 10 जलने वाले खड़े हो जाएंगे। जिसका नाम हो जाता है, आपने एक सुना होगा, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। नाम ही नहीं है तो बदनाम का। मेरा कोई नाम नहीं है, मैं कहीं नाम ही नहीं कराता, मेरा कहीं नाम ही नहीं लिखा। मेरा नाम जानते ही नहीं होंगे बहुत सारे लोग। इनका नाम क्या है, पूछते होंगे एक दूसरे से, इनका नाम क्या है, पता नहीं भैया, हमें भी नहीं मालूम। तो जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। अब करते रहो बदनामी। जो करेंगे सो भरेंगे, तो क्यों भय उदास, मैं क्यों परेशान हूँ। जैसा करेंगे लौट के उनको वैसा मिलेगा। तो बदनामी करो तो करो, जैसे मर्जी आए वैसे करो। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो गुरु का बच्चा हूँ। बच्चे की बदनामी करो आप, उसे क्या फ़र्क पड़ता है, माता पिता जाने। अब बड़े बन जाओगे आप तो डरोगे। तो मन में लक्ष्य को स्पष्ट रखना है, उस ओर बढ़ते जाना है। कामयाबी मिले नहीं मिले, ये हो वो हो, कुछ मत सोचो, लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओ। अपना काम करना है। लक्ष्य का स्पष्ट चित्र देखो, हमें ये करना है, हमें भगवान चाहिए तो ये, दुनिया में कुछ करना है तो ये। कैसे करना है, गुरु ने कितनी सारी बातें बताई हैं हमको। एक सेल्समैन होता है, वो अपनी चीज़ के बारे में बात करता है। मेरे पास ये, मेरे पास मेरी कंपनी, मेरा ये प्रोडक्ट देखिए, ये देखिए, वो देखिए। अगला वाला इंटरेस्टेड ही नहीं है। यार हमें नहीं चाहिए, तुमसे कह तो दिया, जाओ यहाँ से। दूसरा आता है, देखिए सर ये बड़े काम की चीज़ है आपके। हाँ बड़ी, कैसे भैया, देखिए फ़ायदे बताता हूँ इसके, ये आपके ये काम आएगी, ये आपके ये काम आएगी। हमें ये तो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, दूसरा सुनो, ये काम, ये, हाँ ये तो ठीक है, ओ ये भी कर, अच्छा, ओ हो, अच्छा, ला दे दो, एक दे दो। टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल। ये डेल कार्नेगी का मैं आपको पहले बहुत बताता रहा। अब ये सब चैप्टर मैं अब लेता नहीं हूँ, कभी मन करेगा तो ले लूँगा। आप कहेंगे कि कुछ अच्छा बता दो तो कुछ अच्छा बता दूँगा। बाकी भगवान की बात के बराबर कोई अच्छी बात नहीं होती। एक भगवान हमारे हैं इस दुनिया में, और कोई है नहीं हमारा। बाकी सब ठीक है, आपको अच्छा लगता है। बच्चे हैं, इनको अपनी ज़िंदगी आगे बनानी है, इनको आगे तक जाना है, तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगा, भगवान को साथ ले लो और खूब आगे बढ़ो। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत 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 शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी।